धन्यवाद सभी मित्र, दोस्तों, साथियों। प्रसंग है गुरु मच्छिंद्र नाथ का। मच्छिंद्र नाथ बाल्य अवस्था में 15 दिन तक माँ उनको भोजन नहीं दी। इसलिए भोजन नहीं दी, माँ कहती थी कि मच्छिंद्र, तुम्हारा पिताजी मछली मारता है और हम लोग मछली बेच करके गुजर बसर करते हैं। आधार एकमात्र है हम लोगों को हिंसा करने का, तो मछली का भक्षण भोजन करना ही पड़ेगा। गुरु मच्छिंद्र नाथ बोला, नहीं माँ, हम यह भोजन नहीं करेंगे। 15 दिन तक जिद में, माँ अपने जिद में और मच्छिंद्र नाथ अपने जिद में। अंततः जब पिताजी आए तो बोला, मच्छिंद्र को अस्वस्थ देखा, वैद्य को बुलाया। वैद्य को बुलाकर कहा, मच्छिंद्र को देखिए क्या हो गया है। जांच पड़ताल के क्रम में वैद्य कह रहा है कि देखिए यह 15 दिन से भोजन नहीं किया है। पत्नी पर बहुत आक्रोशित हुए मछुआरा, चरण पकड़ ली धर्मपत्नी कि देखिए प्रियवर, यह बात है कि हम यारे रहे जिद पर कि हम मच्छिंद्र को मछली खिला करके ही रहेंगे, लेकिन अड़ा रहा है अपने अटल सत्य पर, विश्वास पर। इसलिए संत सद्गुरु की वचन है, दृढ़ विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। निष्कपट सेवा, सत्संग, ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु सेव करनी चाहिए। मृगवादी प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं, निस्वृत को इससे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत्य नहीं रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए। पाखंड अहंकार तजी, निष्कपट हो, दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रही कर संलग्न हो, बेविचार चोरी न सहनसा, झूठ तजनी चाहिए। सारे फसाद का जड़ है झूठ। झूठ अगर जो छोड़ दे तो सब दिन का व्रत, त्यौहार, सब कुछ होते रहेगा। उसका कभी कलेश और विघ्न छू भी नहीं पाएगा। अपने मत और पंथ और मजहब से जब इस्लाम मजहब के अनुयायी जब उबिया जाता है, तंग तंग हो जाता है, परेशानी नहीं झेल पाने के बदौलत सोचता दो सनातन धर्म वाला वही ठीक है, उसी में चले जाते तो अच्छा होता। और सनातन धर्म के अनुयायी सभी देवी देवताओं को पूजा आराधना, पर्व त्यौहार, व्रत उपवास करने वालों को जब तबाह जब हो जाता है, सभी जगह व्रत उपवास पर्व त्यौहार करते करते, तो जब आफत मुसीबत नहीं छोड़ता है तो कहता कि नहीं इस्लाम मजहब सही, उसी में चले जाना चाहिए। दोनों अपने अपने मत और पंथ और मजहब से परेशान हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार झांक करके जब देखता इधर भी आग लगा हुआ है, वो देखता है तो उधर भी उसके ही तरफ भी आग लगा हुआ है। सबके तरफ परेशानी है तो सबके तरफ तबाही है। अब जाएंगे तो किधर जाएंगे। चाह गई चिंता गई, मनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही मानव है सहनशाह। चलो भाई, एक धर्म है, सत्य एक है, वो है तो मौत। जो मौत को कबूल कर लेगा उसके लिए सारे समस्या का समाधान हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। आखिर ये जीवन जब तक बच्चा खेलते खेलते पढ़ते लिखते जवान होता है और ठोकर लगते लगते ज्ञान होता है, लेकिन ये जीव आत्मा ठोकर पर ठोकर लगने पर भी श्मशान चला जाता है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तभी होगा जब हम सत्य नाम, मरने के क्रम में जब जाता है पीछे से सभी सत्यनाम 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 करते करते जाता है, लेकिन जीते जीवन सत्य के साथ नहीं पकड़ता है, सतलोक जाने की चाह नहीं करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तीन तैसी। क्या आपसी विवाद, आपसी कलह से क्या कभी कोई समस्या का समाधान हो सकता है, निवारण हो सकता है?
एक भाई भाई जब लड़ जाता है, गोतनी गोतनी में जब लड़ जाता है, तो गोतनी का बच्चा तो किसका पक्ष लेना चाहिए? अपने माँ का पक्ष को नहीं लेकर के चाची का पक्ष लेना चाहिए। चाची के बच्चा को बड़ी माँ का पक्ष लेना चाहिए, अपने माँ को दोषी करार देना चाहिए। तुम छोटी हो तो तुम शांत रहो, तुम्हारा धर्म है, फर्ज बनता है बड़ों का 2 बात सह लेने का। अब बड़ों का फर्ज बनता है कि छोटों का 10 बात को सह लेना चाहिए। बड़ा का अधिकार है, परम दायित्व पुण्य कर्तव्य होता है। इंसान औपचारिकताओं के अंतर्गत नहीं जीकर दुराचारिताओं के अंतर्गत जीने से क्या जीवन को लाभ मिलेगा? कदापि नहीं मिल सकता है। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।